जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे उनमें असंवेदनशीलता बढ़ती जाती है, परिपक्वता कम होते जाती है। उन्होंने जो है छठ के अपमान को ऐसा इशू बना दिया कि चुनाव आते आते जो है वह चुनावी मुद्दा बन गया। ऐसा नहीं लगता कि वो बिहार की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं? मतदाता जो है लुभाते नहीं है, बिदक जाते हैं। मतलब बिहार चुनाव को भी वो अपने व्यापार का एक स्तंभ बना के पहले से ही माइंड में सोच के रखे थे। उनका दावा रहता है कि हमने मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, उनका दावा अपनी जगह है। इसको सर या आत्मविश्वास की कमी या फिर जमीनी हकीकत का पता होना या फिर राजद द्वारा लालू जी और तेजस्वी द्वारा मुकेश सहनी को ठगा जाना, कैसे कह सकते हैं? उनकी चाल को समझना मुकेश सहनी जैसे अभी नौसिखुआ के लिए असंभव है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। बेधड़क का यह कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम में बात होगी कि कैसे चुनाव के नज़दीक आते ही तेजस्वी यादव असंवेदनशील होते जा रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, शुरुआत तो ठीक करते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे उनमें असंवेदनशीलता बढ़ती जाती है, परिपक्वता कम होते जाती है। कारण यह है कि अभी हाल ही में राघोपुर में एक बयान उन्होंने दे दिया जिसको लेके खूब चर्चा हुई। उस बयान के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और उसके बाद अभी एक बयान उन्होंने यह दे दिया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी भाई बहनों की शादी हो जाएगी और उनके बच्चे भी हो जाएंगे। इस बयान को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जो है ना, इस बार चुनाव में जो है, पहले तो उनको कॉन्फिडेंस था हमारी सरकार आएगी, लेकिन अब जैसे जैसे सर्वे आ रहे हैं, जैसे जैसे जो स्वाभाविक है, हर दल को पता चल रहा है कि हमारी क्या सियासी स्थिति है, जमीनी स्थिति है। और पहले चरण का आज जो है प्रचार भी थम गया। 121 सीटों पर निर्णायक होगा, जिसकी बढ़त होगी इसमें उसकी सरकार भी बनेगी। ये हालात धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में जो है ना, कुबोल बोलने की शुरुआत जो है राहुल गांधी ने कर दी। उन्होंने पिछले दिनों एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए छठ महापर्व को बता दिया कि यह जो है क्या कहता है, ड्रामा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उन्होंने कहते कहते इतना दूर तक भाग गए, कह दिए कि अगर आपको वोट के लिए कहिएगा हम वोट देंगे तो मंच पर डांस भी कर देंगे। तो ये जो है शुरुआत, कुबोल की शुरुआत जो है राहुल गांधी ने की। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई, उन्होंने जो है छठ के अपमान को ऐसा इशू बना दिया कि चुनाव आते आते जो है वह चुनावी मुद्दा बन गया, है ना। अब बिहार के लिए वह एक चुनावी मुद्दा बना हुआ, चूंकि छठ महापर्व जो है यहाँ की अस्मिता से जुड़ी हुई है, मिट्टी मिट्टी से जो है उसका वास्ता है उस पर्व का। तो और यहाँ तमाम लोग उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हों, हिंदू जाति, सनातनी हों। तो ये एक है जिसका प्रधानमंत्री ने, और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। देखिए, यहाँ 3 गो का कहरा 6 गो चलता है ना। कट्टा, करप्शन, क्राइम, तरह तरह के ऐसे करके उन्होंने इसकी भी व्याख्या कर दी। बिहार में यही जो है महागठबंधन, मतलब लालू राज में हुआ करता था, राबड़ी राज में। और फिर अगर ये सरकार बनी इनकी तो फिर वही उसी का राज हो जाएगा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राजद वालों ने कांग्रेस वालों पर के कान पर जो है कट्टा सटा दिया और तेजस्वी को जबरन सीएम फेस घोषित करवा दिया। तो ये चली, राहुल गांधी ने जिसकी शुरुआत कुबोल की कर दी, वह आगे बढ़ते चला गया परंपरा, और इसको जोगी जी भी आगे बढ़ा दिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, उन्होंने कह दिया कि बिहार में 3 बंदर,
जैसे गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, न देखते थे, न सुनते थे, न बोलते थे, है ना। एगो कान बंद रखता था, एगो मुंह बंद रखता था, एगो आंख बंद रखता था। उसी तरह से बिहार में भी 3 गो। आप तीनों का नाम ले लिए, पप्पू, टप्पू और अप्पू। ये तो समझने वाली बात है कि पप्पू किसको कहा जाता है, टप्पू किसको उन्होंने कहा, और अप्पू, है ना। मतलब सीधा सीधी उन्होंने भी तो ये सिलसिला चलते रहा। लेकिन तेजस्वी यादव ने सबको पीछे कर दिया। सबको जो है कहा कि देखो, इतना जोश में आ गए कि इतने बहक गए कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इसका क्या अर्थ होगा, कितनी दूर तक यह बात जाएगी। चुनाव है, चुनाव में एक संवेदनशील बात, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो संवेदनशील हो जाती है, जिसका दूर तक चुनावी असर पड़ता है। उन्होंने पिछले दिनों रविवार को जो है लालगंज में राजद के प्रत्याशी हैं शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी, है ना, उसके प्रचार के लिए गए। स्वाभाविक है, पार्टी की प्रत्याशी हैं। तो उन्होंने जोश में कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर घर के एक लोगों को नौकरी देंगे। तरह तरह के जो उनके वादे थे, उसकी जो है उसका उल्लेख करते करते वो इतने बहक गए कि नौकरी मिलेगी तो शादी होगा, ब्याह होगा, है ना, जितने कुमारे हैं सबकी शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, घर खुशहाल हो जाएगा, सब मतलब पूरा परिवार बसाने का जो है उन्होंने क्या कहता है बयान दे दिया। अब इसकी आलोचना हो रही। सर इसमें ये सवाल है मेरा एक, ठीक है, राहुल गांधी का तो मतलब सब जानते हैं कि वो इस तरह का बयान आज से नहीं, शुरू से देते ही आ रहे हैं, और कई बार कुछ आरोप भी ऐसा लगाते हैं जो एकदम तथ्यहीन होते हैं और बाद में उनको कोर्ट में जाके माफ़ी मांगनी पड़ती है। लेकिन तेजस्वी यादव को बिहार में एक लोग सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में देख रहे थे। ये उभरते हुए पॉलिटिशियन है बिहार के, क्योंकि बिहार का भविष्य आज हो कल हो, आने वाले समय में कभी न कभी ऐसे युवाओं के हाथ में ही रहेगा, बागडोर रहेंगे। और वो इस तरह का बयानबाजी, ऐसा नहीं लगता कि वो बिहार की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर भी बिहार सरकार कभी भी परिवार की जो पारिवारिक समस्याएं होती है उसको खुशहाली की या किसी तरह की कोई गारंटी नहीं लेता। ऐसे में वो शादी वाली बात तक तो मान लेते, लेकिन ये बच्चे वाली बात, इस तरह का बयानबाजी, बिल्कुल आपको नहीं लगता है कि जो पूरी तरह से बिहार के जनता के साथ ये मजाक किया जा रहा है? देखिए, इसको अगंभीर बयान कहा जा सकता है, और इसमें जो गंभीरता होनी चाहिए वो कहीं से नहीं झलकती है। इससे मजाक झलकता है कि हम रोजगार देंगे तो ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे। तो ये है हुआ युवाओं का मजाक उड़ाना, है ना, कि बहुत होती है, बहुत सारी समस्याएं। अगर रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो बहुत जो है युवाओं की शादी नहीं हो पाती है, कुमारे रहते हैं, कहीं न कहीं नौकरी करेगा तो शादी होगी। ये एक प्रचलन है बिहार में। ऐसा नहीं है सर, बहुत रोजगार करके भी अच्छा घर बसा लिए हैं, शादी कर ले, सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं बैठे होते हर आदमी। यह भी है, लेकिन प्रायः यही सोच है कि शादी होगी, नौकरी मिलेगी तो शादी करेंगे, जो है। तो लेकिन यह एक जो है क्या कहिए उसको, परिस्थिति बस बातें हुई। लेकिन इन्होंने तो मजाक उड़ा दिया कि हम नौकरी देंगे तो आपका ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगा, है ना। और राहुल गांधी जो जिनके साथ रहते हैं, घूमते हैं, उनकी शादी काहे नहीं करवा दे रहे हैं? 50 साल के लपेट में हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो कब करेंगे, है ना। तो उनकी शादी तेजस्वी यादव पहले करा दें, उसके बाद ना अब राज्य के जो है युवाओं की फिक्र करेंगे। नौकरी वाले बात पे भी सर बयान तो उन्होंने दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर दिया, ऐलान कर दिया, लेकिन ये अभी तक नहीं बताया है कि कैसे हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, कैसे इतनी वैकेंसियां होगी, और कैसे बिहार का बजट जो है उससे 2 गुना खर्च आ रहा है उनके नौकरी वाले। अगर कैलकुलेशन देखा जाए उनके नौकरी वाले इस ऐलान पे, तो बहुत सारे पत्रकारों ने पूछा, कदापि संभव है? 3.25 करोड़ परिवार है बिहार में, है ना। तो इस 3.25 करोड़ परिवार को देंगे तो 1.25 करोड़ लोगों को देना होगा। मान लेते हैं कि जिस परिवार में, उनका कहना है कि जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है वहां देंगे, तब भी चुनने पर लाख परिवार ही मिलेगा जिसके
सदस्य जो है, जिसके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी करते होंगे। तो क्योंकि सर उन्होंने स्पष्ट कभी बताया ही नहीं, क्योंकि अगर उनके उप मुख्यमंत्री पद के जो चेहरा हैं उनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा तो वो बगल झांकने लगे। अभी तक उनका कोई एक क्लियर नहीं है, रोड मैप उन्होंने आज तक दिया नहीं है, क्लियर नहीं है। उसके बाद युवाओं के साथ इस तरह का जो बयानबाजी करके ऐसा एकदम युवाओं के भावना के साथ ये खेलने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, मजाक उड़ा रहे हैं युवाओं का, बेरोजगारी का, युवाओं का बेरोजगार जो है उनका। ये तब साफ जाहिर हुआ कि जो कल उनका रविवार का जो बयान है उनका, तो साफ है कि वह युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। ये है इसका जो है युवाओं पर क्या असर पड़ता है। उधर मतदान शुरू हो रहा है, परसों है पहले चरण का, तो पता चल जाएगा कि क्या है आकलन। क्योंकि आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आप बातों को और भी तरीके से रख सकते हैं। अगर आपका बात रखने का सलीका ही सही नहीं है और आप इस तरह से हास्यास्पद तरीके से बात रखते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, तब तो भविष्य आपका पता नहीं। देखिए, शुभकामनाएं साथ हैं। इस तरह के बयान से जो है ना, मतदाता जो है लुभाते नहीं है, बिदक जाते हैं, है ना। यही स्थिति जो है, हमको तो जो लगता है मेरी समझ से कि यही स्थिति इनकी होगी। वैसे अब मतदान है इसमें नहीं कहा जा सकता, है ना। और इधर एक है प्रशांत किशोर, उनकी भी कथा निराली है। उनकी तो अद्भुत है सर। पहले तो कहते थे कि जो एकदम पूरा सरकार बनाएंगे, बाद में कहने लगे कि अर्श नहीं तो फर्श, और अब कह रहे हैं कि जो अगर नकार दिया गया तो अभी 200 कमाते थे 400 कमाएंगे। मतलब बिहार चुनाव को भी वो अपने व्यापार के का एक स्तंभ बना के पहले से ही माइंड में सोच के रखे थे। हाँ, देखिए प्रशांत किशोर जब यहाँ आए थे तो पूरा जब पदयात्रा कर रहे थे तो लग रहा था कि प्रशांत किशोर कुछ देंगे राज्य को, लेकिन उनकी कुछ बातें उसी समय से अविश्वसनीय लग रही थी। जाति प्रधान राज्य है बिहार, यहाँ जो है मतदान वोटिंग बहुत सालों से जो है जातीय आधार पर ही होता रहा, और यह चुनाव भी उसी आधार पर लगभग बटा हुआ है। टिकट वितरण से ही सब पता चल जाता है कि अगर जाति विहीन चुनाव होगा तो क्या जरूरत है फलाना फलाना जाति को, फलाना फलाना जाति को अधिक से अधिक टिकट देने की। एक रूपता रहता, लेकिन यहाँ तो खोज खोज के दिया जाता है ना। इस सीट पर देंगे तो फलाने जात का जीतेगा, उस सीट पर देंगे तो फलाने जात का जीतेगा। तो ऐसा जिस राज्य में चलता हो वहाँ जाति विहीन राजनीति नहीं चल सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम आदर्श पेश करेंगे, जाति विहीन राजनीति करेंगे। जब टिकट वितरण सब करने का समय आया तो चुन चुन के दिए, कहाँ से कौन जाति जीतेगा। हाँ, उसी रंग में रंग गए। कहाँ से भूमिहार को देना है, कहाँ से ब्राह्मण को देना है, कहाँ से यादव को देना है, कहाँ से धानुक को देना है, कहाँ से हरिजन को देना है, कहाँ से मुसलमान को देना है। तो इसी हिसाब से उन्होंने सीट भी बांटा 240 सीटों पर। तो ये उनके हालात, उसी पहला भेद खुल गया। अब वह कहते हैं, पिछले दिनों एक टीवी के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा इसी तरह की बातें कि या तो हम अर्श पर रहेंगे न तो फर्श पर गिरेंगे। और जो अभी चुनावी सर्वे आ रहा है, जो आकलन आया है आज तक, उन सबों में इनकी स्थिति जो है ना फर्श पर ही लौटने की है। अर्श पर जाने के कहीं जो है सूरत दिखाई नहीं पड़ रही है। और तब कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो हमको क्या, हम तो चले जाएंगे फिर। जिससे कमाते थे अभी 200 कमाते हैं करोड़, कल हो गए जो है 400 करोड़ कमाएंगे, हम अपना चल जाएंगे कमाने, हमको कोई असर नहीं। मतलब अभी से ही उनको हालात का अंदाजा लग गया है, चुनावी नतीजे का भी। इसलिए हुआ पैतरेबाजी उन्होंने शुरू कर दी। इससे तो यह भी कह सकते हैं ना सर कि पहले से उन्होंने ये माइंडसेट रखा होगा कि जो बिहार का चुनाव को जो है सो हम जाएंगे, युवाओं में जो है सो सपना बेचेंगे या बिहारियों को सपना बेचेंगे और वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर वापस जो अपना काम है, जो अपना व्यापार है, उसमें और वृद्धि करेंगे। बिहार चुनाव को उन्होंने अपने व्यापार का बढ़ाने का एक माध्यम बना लिया, बिहारी युवाओं और बिहारियों के साथ सपना बेचकर। देखिए, इसी तरह का सपना यहाँ पहले से बेचा जा रहा है। प्रशांत किशोर ही पहले व्यक्ति है सो नहीं, इससे पहले भी आप पार्टी जब बनी थी, दिल्ली में सरकार बन गई थी, तो बिहार में भी चुनाव हुआ था। उस चुनाव में भी यहाँ सोनाम धन कई एक महिला थी जिनके पति IAS अफसर थे,
है ना, वह कूदी पूरा कमान लेकर अपने हाथ में कि हम जो है यहाँ करेंगे। ऐसा जोश में युवाओं को कर दी थी कि झाड़ू चुनाव चिन्ह है आप पार्टी की, उससे जो है बटोर देंगे सबको, है ना। उस समय भी नीतीश कुमार को और भाजपा को बिहार से बटोर रही थी, है ना। कहाँ चली गई आप पार्टी का? इस बार भी हालांकि आप पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कोई नाम लेवा नहीं है कि कहाँ है, कौन से प्रत्याशी है, किसी कोई चर्चा नहीं, है ना। तो अब उसके बाद एक 2020 में एक और आई थी आंधी की तरह, है ना, एकदम पुष्पम प्रिया प्लुरल्स पार्टी की, है ना। वो जो है करीब 150 से ऊपर सीट पर जो है चुनाव लड़ी और उसका भी दावा था कि हम सरकार बदलेंगे, बदल देंगे, है ना। लेकिन न खुद जीती न उनके कोई प्रत्याशी जीत सके, है ना। उसके बाद जो लापता हुई तो फिर इस चुनाव में ऊपर हुई, लेकिन सीटों पर, अधिक सीटों पर नहीं लड़ रही है, खुद लड़ रही है ना। 2 सीट पर देखना है कि इस बार भी उनको कोई मौका देता है, यहाँ की जनता देती है या नहीं, या फिर जो है पिछली बार की तरह मुंह की खा के वापस जाती है। तो उस प्रशांत किशोर को उससे भी अपना एक जो है लेना चाहिए था सबक कि भाई यहाँ इस तरह के हालात नहीं हो सकते, ठग नहीं सकते, है ना। यहाँ मतदाता को ठगा नहीं जा सकता। नहीं, 2 साल में सिर्फ आप आए, पूरा घूम लिए और आप बड़ी बड़ी बातों से चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा कर ले। ऐसा होता नहीं है राजनीति में, क्योंकि भरोसा जताने के लिए पहले काम करना होता है, ज़मीनी स्तर पे काम करना होता है। चाहे जो भी पार्टियां आप देख रहे हैं आजकल, चाहे वो राजद हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जदयू हो, ज़मीनी स्तर पे उन्होंने काम किया है, संघर्ष किया है, तब आके आज वो बिहार की कमान संभाल रहे हैं। आप बाहर से आए, बड़ी बड़ी बातें करके सीधे चाहेंगे कि बिहार की जनता आपके हाथ में कमान दे दे, ये कतई संभव नहीं लगता है। हाँ, तो यही स्थिति है ना। लेकिन प्रशांत किशोर तो सर्वे बेचते हैं, डाटा बेचते हैं, वो तो व्यापारी है ना। अरे बौद्धिक व्यापारी है, यही ना फर्क है। मतलब ये कह सकते हैं कि बिहार में भी वो व्यापार करने ही आए थे। बौद्धिक व्यापारी है तो डाटा बेचते हैं, डाटा बेचकर जो है उनका दावा रहता है कि हमने मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, उनका दावा अपनी जगह है ना, लेकिन दावे का खेला भी वो करते थे कैसे? मदारी की तरह। देखो देखो कबूतर निकला 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 निकला, है ना। मदारी में देखते हैं ना, एकदम मजमा लगाता है। तो 2015 में बिहार में क्या किए? तो वही मजमा लगाए थे वो आरक्षण पर लेकर। मोहन भागवत का एक बयान आया, समीक्षा होनी चाहिए, बस इसको कह दिए कि आरक्षण मिटा देगा। और लालू प्रसाद जैसा जो है ना जमूरा, तो जमूरे हैं ये मदारी प्रशांत किशोर, और वो जमूरा उसको ऐसे करता है, लोग देखते हो ये जो ये खेला करता है जादू वाला, जमूरा उछालने लगा उसको, एकदम उसको ऐसा बना दिया आरक्षण का मुद्दा कि लहर एक पैदा हो गया। तो सरकार बन गई महागठबंधन की। अब उसका श्रेय लेने लगे। बंगाल में ममता बनर्जी, पिछले चुनाव जो हुआ था विधानसभा का, ममता बनर्जी को थोड़ा सा एक गाड़ी से धक्का लग गई, प्रचार गाड़ी से, वह भाजपा की गाड़ी थी। और उसके बाद तरी से थोड़ा सा उनको पैर में चोट आया, अस्पताल गए, वहां से बस घूमने लगी अथी पर, क्या कहते हैं वो, व्हील चेयर पर। और उसके बाद प्रशांत किशोर सलाह दे इसी पर घूमते रहिए भर चुनाव, है ना। उसी पर घूम कर सत्ता अपना ली, खुद हार गए लेकिन सरकार बना ली। तो ये इनका जो बोले ना कि वही जादूगरी, जैसे लोग जादूगर करता है, दिखाता है खेला, उसी खेला से वो जीतते रहे, आंखों का धोखा के। हाँ, आंखों को धोखा देकर। तो समझ गया कि बिहार की जनता भी वही है, बस जादू दिखाएंगे, कबूतर बनाएंगे, अब यहाँ के वोटर को भी कबूतर बना देंगे, है ना। लेकिन यहाँ का वोटर तो चालाक है, यहाँ के वोटर में तो चालाकी है। बिहार के चुनाव से तो देश की राजनीति बदलती है। तो प्रशांत किशोर लेकिन भूल गए बिहार में आके। मुकेश सहनी बड़ी बड़ी बातें वो भी करते थे, क्योंकि राहुल गांधी के साथ घूमे हैं, तेजस्वी यादव के साथ घूमे हैं, तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा असर तो उन पे आएगा, लेकिन सिर्फ बातों तक ही सीमित रह जाते हैं। मुख्य रूप से देखिए तो बिना लड़े उन्होंने हथियार डाल दिया तेजस्वी यादव के सामने, गौरा बोराम पे। पहले से ही तय है कि तेजस्वी यादव को हाथ में एक भी सीट नहीं आएगी, है ना। मुकेश सहनी के हाथ में, है ना। तो लेकिन
सीट लेने के लिए अड़ते रहे, हमको 50 सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए। अंततः 15 सीट पर माने। एक प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, रद्द हो गया। एगो को संतोष सहनी को जो है अपने भाई को लड़ के एकदम अड़ के टिकट लिए गौरा बोराम से, चाहे कि उनको भरोसा है कि हाँ सहनी का सीट है मिथिलांचल में उनका दावा है कि मिथिलांचल के सहनियों पर मेरा एकाधिकार है, तो इस भरोसे लिए। जबकि राजद ने वहां कैंडिडेट खड़ा कर दिया था अफजल अली को, लालू प्रसाद ने टिकट भी दे दिया था, बावजूद इसके जो है तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी के दबाव में वह सीट देना पड़ा। और मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को वहां से पहले तो खुद लड़ने की ठान रखे थे, लेकिन भाग खड़ा हुए उसी समय कि ना हम चुनाव नहीं अब लड़ेंगे, हम लड़वाएंगे लोगों को, है ना। तो एक तो मैदान छोड़ दिए उसी समय वो, उसके बाद भाई को खड़ा कर दिए संतोष सहनी को। प्रचार उच्चार भी उसके लिए तेजस्वी यादव भी गए, जो वहां राजद के प्रत्याशी थे जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया, उनसे आग्रह भी किया कि आप वापस हो जाइए, बैठ जाइए, लेकिन वह भी अरे रहे अमजद अली। जबकि अभी एक दिन पहले उनको पार्टी से भी तेजस्वी यादव निकाल दिए, है ना, लेकिन उसके बावजूद वह चुनाव में डटे रहे। और आज अचानक, है ना, मुकेश सहनी ने अपने भाई को मैदान से हटा लिया। इसको सर यह आत्मविश्वास की कमी या फिर जमीनी हकीकत का पता होना या फिर राजद द्वारा लालू जी और तेजस्वी द्वारा मुकेश सहनी को ठगा जाना, कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये हम तो पहले भी कहा था कि यह जो है वहां मुकेश सहनी को ठगने का खेला है। लालू प्रसाद जो है राजनीति के इतने, है ना, माहिर खिलाड़ी है कि उनकी चाल को समझना मुकेश सहनी जैसे अभी नौसिखुआ के लिए असंभव। राजद उनको अमजद अली को बुलाकर जो है लालू प्रसाद ने टिकट दिया था। यह बात कोई खबरी वाली बात नहीं है, यह जो है तेजस्वी यादव ने बोला। जब वह चुनाव प्रचार करने गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई हम देखिए अमजद अली को भी अपना भाई ही मानते हैं पार्टी के, हम तो इनको बुला के टिकट दिए, चुनाव बैठ जाएं, अब गठबंधन धर्म का पालन करें और हम इनको कुछ न कुछ देंगे, है ना, लाभ। लेकिन वो नहीं माने और आज अंततः जो है मुकेश सहनी अपने भाई संतोष सहनी को बैठा दिए। अब प्रेस करके ऐलान भी कर दिए और आज तेजस्वी यादव की भाषा का प्रयोग ही कर रहे थे कि कोई भाई जीते अपना ही जीतेगा, है ना। लेकिन इनको पता चल गया कि हम वहां हार जाएंगे और मेरा भाई अगर गौरा बोराम में हार गया तो मेरी भद पीट जाएगी, है ना। इसीलिए हुआ चालाकी से मतदान से कुछ दिन पहले ही अपने भाई को हटा लिया चुनाव मैदान से। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द और फेसबुक पर हमारे पेज को भी जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।